संकट मोचन हनुमान की जय। दोस्तों, मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण वह उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन ना तो घर को लीपती और ना ही पृथ्वी खोदा करती। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण कर आए और उसके द्वार पर आकर आवाज़ दी। बुढ़िया घर से बाहर आई और साधु को खड़ा देख हाथ जोड़कर बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मैं मंगलवार की बरती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहें तो जल का छिड़काव कर दूँ, वहाँ पर भोजन बना लेना। साधु ने कहा, मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के अलावा और कोई सेवा हो मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आप आज्ञा करेंगे उसका मैं अवश्य पालन करूँगी। बुढ़िया ने ऐसा वचन 3 बार दिया। तब साधु ने कहा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊँगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप रह गई। तब साधु ने कहा, बुला लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर अपने पुत्र को पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद उसका लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का सिमरन करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। उसने साधु से कहा, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा कर उसका सिमरन भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु द्वारा आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। जो हनुमान जी का व्रत पूजन भक्ति श्रद्धा भाव से करते हैं, हनुमान जी महाराज उनके सभी संकट हर लेते हैं। बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। कहानी सुनने वाले का भला, कहने वाले का भला, ओंकारा भरने वाले का भला। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना।